हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल एसके सर ग्लोबल स्टडीज पर। आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके पास हूं 12 अगस्त में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ चीजों का इनॉग्रेशन किया और कुछ चीजों का फाउंडेशन स्टोन धरा। देखिए, फाउंडेशन स्टोन मतलब होता है आधारशिला, यानी कि इसका जो है शिलान्यास करना। अब काम शुरू होगा। और अगर उद्घाटन की बात करें यानी इनॉग्रेशन की बात करें, काम अब खत्म और मतलब यहां पर जो पब्लिक कन्वीनियंस, पब्लिक यात्रा शुरू। तो यहां पर मेट्रो के कई सारे प्रोजेक्ट्स को नम्मा मेट्रो यानी बेंगलोर की मेट्रो को लोग कहते हैं नम्मा मेट्रो, यहां पर शुरू किया और यहां के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बूस्ट किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। यहां पर याद रखिएगा कि इससे बेंगलोर में सबसे लंबी, इन्होंने बेंगलोर में सबसे लंबी आजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी यहां पर मतलब जो है क्या किया, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया वर्चुअली। मैं आपको बता दूं, भारत में अब की समय में पहली वंदे भारत जो चली थी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में, और अभी 150 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और एक देश के लिए गर्व की बात है। हालांकि हमने मतलब अगर आज देखें तो दुनिया में चाइना जो फास्ट हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क में नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर स्पेन है, अमेरिका भी बहुत नीचे है, 300 साढ़े 300 किलोमीटर के साथ है। और ये चीजों को आपको जानना है। भारत में तो अभी हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क मतलब 200-300 प्लस तो है ही नहीं। हमारा पहला मुंबई अहमदाबाद बन रहा है अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर। ये इंडिया की राजकीय यात्रा पर थे और इन्होंने भारत और फिलीपींस, फिलीपींस आपको पता है ना, फिलीपींस भारत से पहला देश था जिसने ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा तय किया था। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इनके साथ भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मोदी जी और इनके बीच में जो है समझौते हुए और इस पर जो है राजनयिक वार्ता भी हुई। एक आता है नोम्बियो सेफ्टी इंडेक्स, मिड 2025 में आया है। इसका मतलब क्या है कि कौन सा दुनिया का, भारत का शहर सेफ्टी के मामले में आगे है और कौन जो है थोड़ा ये पीछे है। ये इंडेक्स आया है, इसमें अबू धाबी विश्व में लीड कर रहा है, सबसे सेफ शहर है, और भारत में बेंगलुरु, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर है। बेंगलुरु टॉप किया लिस्ट पर 74.2 पॉइंट्स के साथ और 49 रैंक है वर्ल्ड वाइड पे। और लीस्ट सेफ सिटी कौन सा हो सकता है? नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद। ये नई दिल्ली ये मोस्ट अनसेफ इंडियन सिटीज में आते हैं। दिल्ली का क्राइम इंडेक्स 59.03 है और गाजियाबाद का 58.44 और नोएडा का 55.1। मजबूरी है ना। इंडिया रैंक्ड 67 ग्लोबली इन द मिड 25 सेफ्टी इंडेक्स स्कोर 55.8। मतलब ओवरऑल ऐसे आपको पता है अबू धाबी लगातार 9वें साल सबसे सुरक्षित शहर है। ये आपको कैसा लगा, इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। इसके अलावा कुछ और देखिएगा, पहला मिसलिनियस एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कौन सी? केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, जो कि 1 लाख करोड़ का बिजनेस टर्नओवर बढ़ा चुका है। भारत अर्ब मूवर्स लिमिटेड ने $1 मिलियन का ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है। कहां पर? मलेशिया में मेट्रो बनाने का। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसको अंतरराष्ट्रीय आर्किटेक्चर, इसका हिंदी भी मिलेगा आपको अगले पेज में, एक साथ कर दिया। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 जीता है। आज का दिन 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आप बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 तारीख है, लेकिन कौन सा महीना है ये आप
सरकार का जो अभी आपने सुना होगा टैक्स रिफॉर्म बिल आ रहा था, टैक्स नया टैक्सेशन बिल आ रहा था, लेकिन इन्होंने इनकम टैक्स बिल, सॉरी, इन्होंने क्या कर दिया, मॉडिफाइड इनकम टैक्स बिल लोकसभा, उसमें मतलब उनको उन्होंने बैक कर गए। ये सरकार बहुत सारी बातों पर काम करती है और बैक कर जाती, पीछे हटता पड़ता है, क्योंकि जैसे फार्म 3 कृषि कानून आए थे, या फिर दिल्ली में जो पुरानी 10 साल और 15 साल गाड़ियों का जो है एक जो है जुलाई से बैन करना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बेटा कल या परसों सुप्रीम कोर्ट एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने बताया है, या जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो जो है सीपीसीबी ने बताया है कि हमने बिना किसी स्टडी के 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को बैन कर दिया है। स्टडी नहीं किया है कुछ भी, और ऐसे ही कर दिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा था, माननीय कोर्ट की बातें तो ठीक हैं, उनकी ठीक है, लेकिन खुद भी तो स्टडी करना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस लिए हो? एक गाड़ी है चल रही है जो 3 साल में 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, और 15 साल में, क्योंकि टैक्सी में चलती है, टैक्सी वाली गाड़ी 10 साल की डीजल गाड़ी हो चुकी है, वो 4 लाख किलोमीटर चली, और एक व्यक्तिगत आदमी ने खरीद रखा है और 10 साल में उसका 1 लाख किलोमीटर नहीं चला है, फिर भी वो 10 साल वाली रिटायर हो रही है, और वो 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी जो 10 साल मतलब 5 साल में हो गया, 7 साल में हुआ है, वो अभी भी चल रही है। तो इट मस्ट बी नॉट ऑन द एज बट द फिटनेस, तो उसका टेस्ट होना चाहिए, मेरा ख्याल ऐसा है। केनिया में स्लीपिंग सिकनेस वाली बीमारी है जो पब्लिक हेल्थ थ्रेट से जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, मतलब केन्या ने इसको एलिमिनेट कर दिया है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक, कहां पर? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक क्वेश्चन में आ सकता है, कहां पर है? तो ये एनिमल साइंस के और बायोटेक्नोलॉजी के दिशा में एक बहुत बड़ा काम है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत के पहले एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया है, जो पशु विज्ञान और बायो प्रौद्योगिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है। ठीक है ना? अब इसके अलावा मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी का लाइव बैच अगस्त में, अभी कुछ दिनों में, इसलिए मैंने डेट नहीं किया है, ये जो है सफलता के नाम से आएगा बैच। सफलता बैच आ रहा है और जल्दी ही आ रहा है, और इसके लिए एडमिशन भी शुरू हो जाएगा। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए। जिनको भी एकदम फ्रेश तरीके से पढ़ना है, जो पहले वाला बैच चल रहा है वो भी चलता रहेगा, ये भी रहेगा। ठीक है ना? तो अगस्त में आ रहा है, 12 महीने के वैलिडिटी के साथ, कितनी बार भी देखें। वैसे अभी आपका जो ये बैच है, इसका नाम क्या रखा था हमने? मास्टर बैच। इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। वो आगे वाला जो नेक्स्ट बैच आएगा उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी, और पुराने वाले बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसकी फीस थोड़ी सी कम होगी, ये मैं आपको बता दूंगा। इसलिए प्लीज जो भी है, ठीक है ना, जो भी है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चे? और इसमें SK सर 10 कोड यूज लगाते हैं और 10% ऑफ मिलेगा आपको। जल्दी से जल्दी यूज करिए कोड और एडमिशन लीजिए, क्योंकि इसका एडमिशन फिर बंद कर दिया जाएगा, उसी बैच में एडमिशन मिलेगा फिर। ठीक है ना? तो याद रखिए, इंडियन हिस्ट्री का ई बुक भी आ चुका है। केवल कितने में है? इट्स मतलब आप, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इतना सस्ता कैसे? अरे इसका हैंड बुक अगर बना देते, प्रिंटेड बुक बना देते, तो ये 599 का हो जाता। ठीक है ना? इसलिए मैंने सोचा ई बुक और हैंड रिटन क्लास नोट्स, ये भी आपको 49 में केवल मिल रहा है। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, सफलता बैच आ रहा है आपकी सफलता के लिए। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।